प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। और आज हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 से आरंभ करते हैं, तो मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि अब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के दूसरे भाग में आते हैं। अध्याय 1 से 11 में हमें कलीसिया युग के इतिहास का संकेत दिया गया है और कलीसिया विभिन्न कठिनाइयों और परीक्षणों से किस प्रकार गुजरेगी, परंतु परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ होगी। 12वें अध्याय में विशेष रूप से वचन 1 से 6 में हमारे पास उन विवरणों में से कुछ का ब्यौरा है, जहां हम इस दर्शन के माध्यम से महसूस करते हैं कि परमेश्वर की सुरक्षा उनके लोगों के लिए सुनिश्चित है। यह इस विशेष दर्शन में चित्रणों के माध्यम से वर्णित किया गया है और हम वचन 1 से 6 पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। मैं इसे पढ़कर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 12 और वचन 1 में लिखा है, अब स्वर पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वचन 2, फिर वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वो बच्चा जनने की पीड़ा में थी। यह पुराने नियम में इज़राइल के लोगों का एक चित्र है और वो चित्र जो हम देखते हैं, 12 सितारों के 12 मुकुट संकेतात्मक रूप में इज़राइल के 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुराने नियम में हम इस चित्रण को देखते हैं और यदि आप उत्पत्ति अध्याय 37 को देखेंगे तो इस अध्याय के अर्थ की व्याख्या करने में मदद मिलेगी। इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह इज़राइल के लोगों को संदर्भित करता है और कैसे वे परमेश्वर द्वारा उसके इतिहास को पूरा करने के लिए उपयोग किए गए साधन थे। वचन 2 में लिखा है कि वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वो बच्चा जनने की पीड़ा में थी। इसलिए ऐसा हुआ कि इज़राइल देश के माध्यम से मसीहा पैदा हुआ था। वह बच्चा जिसे वह जन्म देने की कोशिश कर रही है और प्रसव पीड़ा जिससे वह गुजर रही है। संभवतः यह कठिनाइयों, सताव और तनावों को संदर्भित करता है जो इज़राइल राष्ट्र ने अपने इतिहास में अन्य शक्तियों और राष्ट्रों से अनुभव किया। फिर हम वचन 3 में पढ़ते हैं, एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। यह निश्चित रूप से शैतानी शक्ति का एक स्पष्ट चित्र है। अजगर शैतानी शक्ति का प्रतीक है और अजगर लाल रंग का था, तो संभवतः संतों के लहू का संकेत है। उसके 7 सिर और 10 सींग थे जो शक्ति का संकेत देते हैं। 7 सिर और 10 सींग संपूर्ण या वैश्विक या सार्वभौमिक शक्ति का संकेत देते हैं, जिनका शत्रु इस दुनिया के राज्यों के माध्यम से अभ्यास करता है। यह वह चित्र है जिसे हमारे सामने पेश किया जा रहा है। जो महिला जन्म देने के लिए संघर्ष कर रही है, वह स्पष्ट रूप से इज़राइल के मसीहा को जन्म देने वाला चित्रण है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 में यीशु ने इसे संकेतात्मक रूप में उपयोग किया। वचन 4, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। क्या यह संतों के सताव का चित्र है? यह संभव है कि यह न केवल कलीसिया के कलयुग में बल्कि मसीह के जन्म की अवधि के दौरान के सताव और कठिनाइयों को भी दर्शाता है। याद रखें कि न केवल यीशु अपने सांसारिक सेवकाई के दौरान कष्टों का सामना कर रहे थे, बल्कि जब वह पैदा हुए थे तब भी हेरोदेस ने उन्हें नष्ट करने और मार डालने की साजिश रची थी। वह मसीह जो बालक था उसकी पहचान नहीं जानता था, लेकिन वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि जहां तक उसकी सुरक्षा का सवाल है, वह सब कुछ 100% सुनिश्चित होगा और उसने निर्दोष बालकों के संहार का आदेश दिया। इसलिए मसीह के जीवन के समय सताव हुआ। फिर यीशु मसीह हमारे प्रभु ने अपने 3.5 साल की सेवकाई के दौरान लगातार यहूदी धार्मिक अधिकारियों के द्वारा सताव को सहन किया। महिला के सामने खड़ा यह अजगर उसके बच्चे को जन्म के साथ ही निगलने को तैयार है।
संभवतः ये यीशु के जन्म की घटनाओं का पुनरावर्तन है। फिर वचन 5 कहता है, वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था। दिलचस्प बात यह है कि आपको अजगर के 10 सींगों और 7 ताजों के साथ दिखाया गया है, और फिर इसके विपरीत हमें बताया गया है कि बच्चा लोहे के एक दंड के साथ सभी जातियों पर शासन करेगा, और उसका बच्चा परमेश्वर और उसके सिंहासन तक उठाया गया। यह मृत्यु का चित्र है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना विजयी रूप से पुनरुत्थान को दिखाता है, क्योंकि जब यहूदी अधिकारी रोमन अधिकारियों के साथ मिलकर साजिश किया और उसे मार डालने के बाद आराम के साथ इस विचार में थे कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, तीसरे दिन देखो यीशु मसीह मृतकों में से जी उठता है और वह पिता की उपस्थिति के स्वर्ग में उठा लिया गया। इसका यही कारण है कि यहां इसको दोहराया गया है कि वह परमेश्वर और उसके सिंहासन तक उठाया गया है। वचन 6 यह हमें यीशु मसीह के उठा लिए जाने के बाद के कलीसिया के इतिहास के विषय में बताता है, जो हम अब भी अनुभव कर रहे हैं। उसका एक भाग है जो कहता है, फिर वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। यह हमारे पास कलीसिया युग का स्पष्ट चित्र है। कलीसिया के जीवन और जो हमें बताया गया है उसके तुरंत बाद बच्चे को परमेश्वर और उसके सिंहासन तक उठाया गया था। महिला केवल पुराने नियम वाले इज़राइल का ही चित्रण नहीं है, लेकिन अब यह नए नियम की कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि परिवर्तन हुआ है। मसीहा आ गया है, वह परमेश्वर और उसके सिंहासन तक उठाया गया है, और अब इस महिला का दोहरा महत्व है। यहां पर एक चित्रण है जो कि पुराने नियम के इज़राइल और नए नियम का इज़राइल से मेल खाता है। परमेश्वर के लोग जंगल में गए थे और अब यह स्त्री भी जंगल में चली गई है, क्योंकि कलीसिया युग के दौरान कलीसिया को सताव और निश्चित रूप से जंगल में जाने के कारण पीड़ा होगी, जो हमें इज़राइल के लोगों की जंगल की यात्रा की याद दिलाता है कि कैसे परमेश्वर ने चमत्कारिक रूप से उनकी रक्षा की, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की और उन्हें प्रतिज्ञा देते हुए देश में ले गया। इसलिए जंगल सुरक्षा हेतु एक ऐसी जगह है जहां परमेश्वर ने 1260 दिनों के लिए अपनी कलीसिया को छिपा रहा है। संकेतात्मक रूप से यह कलीसिया के जीवन या उम्र के विषय में बात करता है। संकेतात्मक रूप से 3.5 साल 42 महीने 1260 दिन समान समय अवधि है। कलीसिया युग की अवधि को संदर्भित करता है। उस समय परमेश्वर अपनी कलीसिया की रक्षा कर रहा है और उन्होंने हमारे लिए एक जगह तैयार की है। यह कलीसिया के जीवन और उद्धार के इतिहास की अद्भुत कहानी है। अब यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मानते हैं कि प्रकाशित वाक्य 12 से आगे या प्रकाशित वाक्य 4 से आगे यह महाक्लेश अवधि को संदर्भित करता है, तो आप इस पर ध्यान करेंगे जैसे कि यह कलेश का मध्य बिंदु है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम इसे दूसरे परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, जो एक बहुत विश्वसनीय परिप्रेक्ष्य भी है, और यह है कि यह संपूर्ण कलीसिया युग को संदर्भित करता है और ऐसा कोई कारण नहीं है जो इसे अमान्य ठहराए, क्योंकि भविष्यवाणी के कई अनुप्रयोग हो सकते हैं और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक भविष्यवाणी की पुस्तक है। इसलिए हम जानते हैं कि समय के अंत में और कलीसिया के इतिहास के अंत में महाकलेश का समय होगा। लेकिन वह ब्यौरा विशेष रूप से हमें यह दिखाने के लिए है कि हमारे पास उन कलेशों और कठिनाइयों के बावजूद मसीह की देह के अंगों के प्रसार के द्वारा एक ठोस वाचा है जो परमेश्वर कलीसिया को देता है। वह यही है कि जब लाल अजगर आप पर अपनी मूंछ से हमला करता है और आप अपने आप को जंगल में पाते हैं, फिर भी सभी के लिए जो लोहे के एक दंड के साथ राष्ट्रों पर शासन करेगा, वह जो सिंहासन पर है, सब बातें जिसके नियंत्रण में हैं, तो आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उसकी सुरक्षा आपके साथ है और एक ऐसा स्थान है जिसे परमेश्वर के पूर्ण समय के लिए
आपके लिए तैयार किया गया है। इतिहास में इस परेशान करने वाले और कठिन समय में हमारे लिए क्या अद्भुत आश्वासन है। जंगल हमारे जीवित परमेश्वर और उद्धारकर्ता द्वारा संरक्षण और प्रावधान का एक स्थान है। पिता, हम आपको उन आश्वासनों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आप अपने अद्भुत वचनों के माध्यम से हमें देते हैं। हमारे जीवन पर, कलीसिया पर और आपके लोगों पर जिन्हें आप अपने पंखों की शरण में छिपाएंगे, आपके हाथ के लिए धन्यवाद। ऐसा अनुग्रह करें कि हम आपके साथ चल सके और हर परिस्थिति में आपके प्रति विश्वास योग्य रहें। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आपके साथ रहे और आपको हर परिस्थिति में उनके प्रति विश्वास योग्य और सच्चे होने का अनुग्रह और शक्ति प्रदान करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।